अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। फॉक्स एडवाइज़र के एक स्पेशल एडिशन में आपको खुशामदीद। आज ग्रुप मेंबर के इसरार पे हमने ये सेशन रखा है और देखना ये चाहते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट मूव है उसकी कैसी लगती है। इन द मीन टाइम जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव सी बात रिगार्डिंग क्रूड ऑयल। देखिए, क्रूड का ये इम्पल्स थी और हमने इस इम्पल्स के बाद इस जगह के ऊपर कुछ थोड़ी सी रिकमेंडेशन दी थी कि ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव मूव है बीच में इसके ए बी सी की। और इस जगह पे ये रिकमेंडेशन थी। आपको अगर याद हो तो तेज़ी का ध्यान बन रहा था यहाँ से, लेकिन मैंने बताया था कि ये ए बी और ये सी बनेगी और ये इसके नीचे जाने के काफ़ी चांसेस है। तो अभी भी ये 80 के एरिया से नीचे आने के काफ़ी चांसेस हैं और मेरे ख्याल में ये इसे नीचे आके और फिर एक नए हाई की तरफ जाएगा और वो 120 से ऊपर का हाई होगा। और जो लोग अगर इसमें इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि ये एक अच्छा लेवल होगा 80 से नीचे का। और इसमें वो इस सिचुएशन के बाद यहाँ से नई जो है वो एक्सपेंडिंग फ्लैट के बाद एक नई मूव की तरफ जा सकते हैं। सॉरी, एक्सपेंडिंग नहीं है, रेगुलर फ्लैट है और इसके साथ जा सकते हैं। तो ये तो एक सानवी सा क्रूड ऑयल के लिए थोड़ा सा टेक्निकल था। अब आ जाते हैं हम डेली मार्केट की तरफ, KSE 100 की तरफ। जी समी साहब, इंशाल्लाह इसको ATM को भी देख लेते हैं। ये सेशन स्पेशली काफ़ी सारे लोगों के और ख़ास तौर पे समी साहब के रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है। और इनका ये इसरार था कि हमें इस वीक के बारे में कुछ बताया जाए। फ्राइडे को अगर आपने देखा हो तो अभी तक एक बात जो हमने ख़ास तौर पे गौर की है वो ये किया है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लास्ट सी मूव है और उसके दरमियान में हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इम्पल्सिव सी मूव नीचे आए। जब तक ये इम्पल्सिव मूव नीचे नहीं आएगी हम इसको तेज़ी देखते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अगर ये साइडवेज सी मूव आती है और फिर ऊपर जाती है, फिर साइडवेज सी मूव आती है, अनटिल और अनलेस हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि एक इम्पल्सिव सी मूव नीचे आए और उसके बाद करेक्टिव मूव हमें नजर आए, तो फिर हम शॉर्ट साइड इस वाली की प्ले करेंगे। तो लेट्स सी कि ये कैसे अनफोल्ड होता है ये सारा। अभी जो करंट सिनेरियो के बीच में हम देख रहे हैं, ये टोटल इम्पल्सिव मूव है और इम्पल्सिव मूव के साथ साथ ये इस लेवल के ऊपर भी खड़ी है जिसमें हम 170 का लेवल खास तौर पे देख रहे थे कि 170 के ऊपर ये सस्टेन करती है कि नहीं करती। तो अभी तक मार्केट ने 170 को सस्टेन किया है, ना सिर्फ सस्टेन किया है बल्कि उसके अच्छे उससे काफ़ी ऊपर यानी 174 के लेवल पे बंद हो गई है। 170 के बाद जो हमने नेक्स्ट लेवल निकाला हुआ था वो एग्जैक्टली 174 का था और ये एग्जैक्टली उसके ऊपर बंद हुआ है। अभी तक हमें वो इम्पल्सिव डाउन मूव नज़र नहीं आई जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ से मंदी हो जाएगी। और एक तो मंदी के लिए उस मूव का, इम्पल्सिव मूव का आना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ये इस डाउन इम्पल्स का भी सॉरी ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसका तोड़ना भी ज़रूरी है इस ट्रेंड के लिए। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये ट्रेंड इसका कहाँ से जाके टूटता है। अभी जो इसका करंट लेवल है वो 172 का है। तो अगर ये 172 से नीचे जाती है और इम्पल्सिव काइंड ऑफ मूव है तो फिर हम इसको देखेंगे कि ये नीचे जा सकती है। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा इस एरिया को देख लें कि ये इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव है, तो ये अभी तक करेक्शन कर करके इम्पल्सिव मूव चल रही है। अगर आप ये देखें तो ये इम्पल्सिव सी मूव चल रही है। तो ये सारी मूव जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये इम्पल्सिव मूव है और ये टिपिकल सी मूव का इसको अगर हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इग्नोर करें तो ये यहाँ से खुल के ये करेक्ट हुआ और ये ऊपर आया है। तो इसको अगर आप यहाँ से ऊपर जाके देखें तो ये करेक्टिव मूव नहीं है बल्कि इम्पल्सिव सी मूव है। और इस दिन भी जो ये थोड़ी सी दो करेक्शंस आई हैं
ये ऐसी थी कि ये इम्पल्सिव मूव की करेक्शन थी। हम इसमें कहीं ट्रैप होते होते रह गए, क्योंकि इसने मेंटेन किया और नेक्स्ट दिन ऊपर चल गई थी। और अभी भी बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन जो है वो यही है हमारी, कि ये इम्पल्सिव मूव नज़र आ रही है। और अभी फौरी तौर पे कोई डाउन मूव का इसमें कोई एहतमाल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अगर हम इसको देखें कि ये नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, तो देखें, अगर आपको याद हो तो 174 के बाद 180 का ही एक ख़ास लेवल रह जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत, वैसे तो हम हर लेवल को तकरीबन इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, लेकिन ये 174 और 180 वाले लेवल जो था, ये वाकई बड़ा क्लियर डायरेक्शन था। अच्छा, अगर अब इसके बीच में जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है 0.786 पे, वो 180 के करीब आ रही है। तो 180 के ऊपर हमारा मार्क भी काफ़ी स्ट्रांग है। और इसके लिए हमें ये देखना है कि इसको कैसा बिहेव करता है इस जगह के ऊपर। इन द मीन टाइम 74,000 से लेके 80,000 के दरमियान तकरीबन 6,000 पॉइंट है। तो 6,000 पॉइंट तो आजकल मार्केट की ओपनिंग पे ही हो जाते हैं, और ये 6,000 पॉइंट देखे जा सकते हैं कि यहाँ से कैसे बिहेव करता है। इसके बाद अगर ये फर्दर कंटिन्यू करें ट्रेंड लाइन और इसको ब्रेक करे, तो फिर हम नीचे की तरफ दोबारा देख सकते हैं। अदरवाइज ये फिलहाल कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न में चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। और कुछ ख़ास जो मंदी वाली पोजीशन है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा फिलहाल। अगर लेम भी तो कुछ स्कैल्प सी पोजीशन नज़र आती है, और स्कैल्प में ही अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, जो बहुत थोड़े होते हैं स्कैल्प के हवाले से, नॉर्मल के हवाले से नहीं। अच्छा जी, इसमें फाइनली एक अगर कल की दो चीज़ें हम देख लें कि मार्केट कैसे ओपन होती है और कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। कि अगर चूंकि कुछ न्यूज़ पॉजिटिव साइड पे है, तो ऊपर खुल के थोड़ा सा ऊपर जाके इस एरिया को रजिस्ट करके और यहाँ साइडवेज होके इससे निकले, तो ये तेज़ी की निशानी है। या इससे ऊपर खड़ी होके साइडवेज होके और ये ऊपर निकले, तो ये फर्दर तेज़ी की निशानी है। फिर जो नेक्स्ट हम ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे, वो हम बेसिकली एक्सपेंडिंग फ्लैट का करेंगे। और उसके पास अभी फिर काफ़ी पॉइंट हो जाएंगे एक्सपेंडिंग फ्लैट के लिए। अगर ये एक्सपेंडिंग फ्लैट है, तो यानी यहाँ 786 के बाद इसके ऊपर एक दफ़ा इसका जाना ज़रूरी हो जाएगा, और फिर वहाँ से हम एक्सपेंडिंग फ्लैट यानी इस लो को भी टूटता देख सकते हैं। तो ये तो एक कल के लिए ये मूव है कि 80 के ऊपर अगर आ जाए और 80 से ऊपर खड़ा रहे। दूसरी सूरत हाल में कौन सी ऐसा लेवल है जो ब्रेक हो जाए, तो हमें काफ़ी जिसे होशियार भी होना पड़ेगा और शॉर्ट का ध्यान भी करना पड़ेगा। तो वो तकरीबन 170 का लेवल है। अगर आप ये 169 170 के लेवल को देखें, तो यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट बनता है जिधर से अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये स्ट्रेट इससे नीचे आता है, तो फिर ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपको कॉशियस होके और उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये अगर साइडवेज अप मूव आ रही है, तो हम कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए इसको सेल करेंगे। अच्छा जी, अभी आपकी कुछ ये तो इंडेक्स का हो गया। आप GHNI TATM, जी ठीक है, TATM देख लेते हैं जी। जी साइडवेज मूव है, और क्लियर साइडवेज मूव के बाद जो है वो ऐसे फील होता है कि ये अप मूव की तरफ जाएगा। तो इसको होल्ड रखे अभी। ये साइड मूव चल रही है, और ये एक इम्पल्सिव मूव आपकी देगी 160 170 के लेवल तक। ये आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। आपको पता है कि हम टेक्सटाइल में काफ़ी दिनों से बुलिश हैं, और ये भी एक टेक्सटाइल मिल है जो काफ़ी पीछे से बुल होके आ रही है। तो अभी सच इसमें फ़िलहाल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लेटेस्ट मूव है उसमें ये साइडवेज मूव चल रही है, और आप इसको 192 तक देख सकते हैं आने वाले दिनों में, और ट्रेलिंग स्टॉप के साथ। इसके बाद आपने GHNI कहा जी। सर सर ATM रह गया सर, ATM। अच्छा जी, ATM भी देख लेते हैं। GATM, AATM, अगर आपने पिछले दिनों की वीडियोस देखी हो तो उसमें क्लियर टेक्सटाइल सेक्टर को
आइडेंटिफाई किया गया है, और उसके मुताबिक काफ़ी गुल अहमद और निशात मेल और टाटा और ये अली असगर तो मैं आज पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ आपके कहने पे। तो ये देखें कि ये ट्रेंड से बहुत अरसे से बाहर निकल आई हुई है। काफ़ी दिन हो गए इसको, 5-6 दिन हफ्ते से ये इस ट्रेंड से बाहर है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही है। तेज़ी में है, इम्पल्सिव है। टेक्सटाइल जो है वो तकरीबन सारा तेज़ी और इम्पल्सिव सी मूव दे रहा है। और अगर हम 1 आवर में भी देखें तो तब भी ये कैप हुआ है, और काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ कैप हुआ है। अब चूंकि एक एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें देखने वाली क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि चूंकि पीछे से 7-8 दिन से आ रहा है, और ऊपर इसके जो नेक्स्ट लेवल है वो भी करीब है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेक्स्ट इसके साथ खुल के और फिर नीचे आए, तो फिर साइडवेज मूव हो जाए। तो साइडवेज मूव में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है इस लेवल के ऊपर 57 के करीब, तो ठीक है। अदरवाइज अगर ये साइडवेज होती है तो हम वेट करेंगे। अगर ये इम्पल्सिवली नीचे आता है तो फिर दोबारा आपको मौका देगा ये कोरेक्टिव मूव में ऊपर का। 50% के ऊपर आप सेल करके एक और नीचे की मूव को देख सकते हैं, और वहां से फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा। तो इनिशियली अभी चूंकि ये काफ़ी इंपल्सिव होके ऊपर आया है, एक तो शॉर्ट साइड नहीं है ये, नंबर वन। नंबर टू, इसके ऊपर खड़ा होके साइडवेज हो तो बेहतरी। नेक्स्ट लेवल 68। और अगर ये इसके ऊपर जाके इम्पल्सिवली वापस आए तो आपको मौका देगा दोबारा ऊपर, तकरीबन इसी लेवल का जो 53 से लेके 56 के दरमियान है। तो यहाँ पर आप सेल करके एक नीचे की इम्पल्स और अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू GATM। गुल अहमद भी एग्जैक्टली इम्पल्सिव मूव है, और तेज़ी की तरफ है। देखें, हमने तकरीबन इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि गुल अहमद जो है ये तेज़ हो रही है, और इसके बीच में इसने एक करेक्टिव छोटी सी मूव दे के छोटे टाइम फ्रेम में और मौका भी दिया है। तो आप में से किसी ने अगर किया हो शायद, या इस दिन भी हमने जब इसको एनालाइज किया था तो बताया था कि ये यहाँ पर थोड़ा सा बेहतरी की सिचुएशन बन सकती है। A, B और C बन सकती है, और उसके बाद कंटिन्यू। तो ये पूरी C तो नहीं बनी, लेकिन फ्लैग बना है, और इस फ्लैग के बाद जो है ये एक अप मूव आ गई है। तो इसके ब्रेकआउट पे भी आप ले सकते थे, या यहाँ पर कहीं 2 कैंडल सेटअप या और सेटअप्स के ऊपर भी आप इसको बाय कर सकते थे। अभी करंटली ये है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और तेज़ी का पैटर्न है। लेकिन फिर अगेन बात हुई है, जैसे अभी हमने देखा कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे, पिछले स्क्रिप्ट में भी देखा था कि ये इम्पॉर्टेंट लेवल पे है, और नीचे से 6-7 दिन के उससे चल के और ये ऊपर आई हुई है। तो अगर ये इतने दिन से ये चल के इसके ऊपर आया हुआ है, तो आपको इम्पोर्टेंट इसमें बात ये होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं से एक आध साइडवेज मूव आनी चाहिए अब इसमें। तो अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और आप किसी भी इसको एक्टिव सी मूव में इसको मजीद बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं OGDC। OGDC की पीछे बहुत एक बड़ी खबर आई थी कि 40,000 बैरल पर डे के ऊपर ये चला गया, और इसने अच्छी मूव इसके बाद दिखाई। अगर ये देखें तो ये पहले इसकी A थी, A B C है, और ये C मूव आ रही है। एक्सपेंडिंग है या रनिंग है, इसके बाद नेक्स्ट चांस यही है। लेकिन चूंकि हाई इसका बड़ा करीब आ गया है, तो लेट इट टेस्ट द हाई। और अभी तक चूंकि हमें कोई ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा फौरी तौर पे। अगर बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो एक इम्पल्सिव सी मूव नज़र आती है डाउन, लेकिन वो काफ़ी नहीं है इसके लिए। वो ऐसी मूव नहीं है कि जो हम कह सके कि आ, ये ऑफ द हाई बंद हो गया। अच्छा ये, अच्छा जी, तो ये कोई ऐसी मूव नहीं है कि जो आप फौरी से कह सकें कि ये कोई डाउन मूव शुरू हो गई है। आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, और हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने का इंतज़ार करना चाहिए। अदरवाइज ये अच्छी कंसोलिडेशन यहाँ करके गया हुआ है। अगेन, किसी भी इम्पल्सिव मूव को अब हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये करीब आ रहा है। कोई भी इम्पल्सिव मूव डाउन साइड पे आए, थोड़ी सी करेक्शन करें 15 मिनट में, तो आप इसको अटेम्प्ट करें शॉर्ट साइड को। और अगर उससे पहले ये नहीं होता और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, यानी इसके साथ साथ छोटे फ्लैग्स बनते हैं और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, तो ये कंटिन्यू करेगा तेज़ी की तरफ। इसके बाद आप
कौन सा आइटम कह रहे हैं जी? एनसीपीएल है जी, जीएचएनआई और पीटीसी। एनसीपीएल देख लेते हैं जी। निषाद चूनिया पावर का डेटा। निषाद चूनिया पावर में उस तरीके की अभी तक हमें स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई जो बहुत इंपल्सिव होती है। आल्दो आई एम बुलिश इन ऑटो सेक्टर। पहले भी ऑटो सेक्टर के बीच में हमने कहा था कि शॉर्ट साइड ऑटो सेक्टर में प्ले ना करें, बल्कि सीमेंट सेक्टर को प्ले कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे, या कोई अदर सेक्टर और देखे जा सकता है। लेकिन इसमें ये वाला जो है ऑटोज में इसने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। इसकी कोई वर्टिकल परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत तेज वाली परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे ये यहाँ से बिल्कुल तेज नीचे आया, जैसे ये यहाँ से गैप करके ऊपर गया था, जैसे ये यहाँ से ऊपर गया था। ये देखें कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको इसके बीच में रुक रुक के एक मूव है, रुक रुक के एक मूव है, साइडवेज सी एक मूव है। बहरहाल स्टिल चूंकि इम्पल्सिव ध्यान है, या थोड़ा बेहतरी का इसकी अर्निंग का ध्यान है, तो आप छोटी क्वांटिटी में इसको कर सकते हैं। अदरवाइज ये अपने एक अच्छे लेवल पे खड़ा है। और अगर हम करेक्टिव मूव के तौर पे इसकी करेक्शन देखें, ए बी सी की, तो ये डबल टू होगी, है ABC एक नीचे और फिर इसके बाद फर्दर ऊपर जा सकता है। मेरे ख्याल में इसकी अनाउंसमेंट के साथ कोई यहाँ पर हमें चांस मिलेगा, या इधर ऊपर और थोड़ा सा चांस मिल जाएगा। तो इसकी अनाउंसमेंट के साथ देखें कि ये कैसा रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद हम फैसला करेंगे इसका। PTC में देखें जी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का जी, अभी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। कह तो सकते हैं थोड़ी सी करेक्टिव सी मूव तो ठीक है। ABC तो बनी हुई है और ये थोड़ी सी इम्पल्सिव भी हम कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे यहाँ पर बहुत ये इसका फर्स्ट मूव थी, ये करेक्टिव मूव थी। A B और C मुझे यहाँ पर लगती है, और फिर उसके बाद एक और ये ऊपर की फाइनल मूव लगती है। तो आप इस एरिया का इंतज़ार करें 52 का। अगर ये 52 के करीब आपको मिले तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज दूसरी साइड अगर आप प्ले करना ही चाहते हैं और आप तेज़ी में है, तो फिर आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम में एक बता देता हूँ। वैसे ये मुझे देखें, आपको भी लग रहा होगा कि ये करेक्टिव मूव है, इम्पल्सिव मूव नहीं है। तो ये आप जेन में रख ले कि ये शॉर्ट के लिए अच्छा कैंडिडेट है। अदरवाइज इस 54 का स्टॉप रख के आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ग्रुप के लोगों को कि इसको बाय करके करें, इसको इग्नोर किया जाए फिलहाल। इसके बाद इग्नोर या ऊपर सेल आपको मौका मिले तो इससे आप निकल सकते हैं। टॉम, TMCL और पेल और GHNI। गंधारा ने अच्छा परफॉर्म किया था, और दोनों गंधारे जो है वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ चल रहे थे। ऑटो सेक्टर भी हमारा जो है वो ज़हनी तौर पे बुलिश भी है और पॉजिटिव भी है। ये काफ़ी, ये देखें वी शेप किस्म की मूव है। तो ये वी शेप मूव आपको पता कब आती है? इसके बाद अगर कोई भी नीचे की मूव आएगी तो हम तब भी बाय में है। तो ये ऑटो सेक्टर बाय है, चाहे आप यहाँ पर कर लें, चाहे आप यहाँ पर कर लें, चाहे आप यहाँ पर कर लें। आपको जो भी डिप का मौका मिले, थोड़ी सी भी करेक्टिव मूव आए, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं बाय साइड को। लेकिन अगर आपने बढ़ के लेना है इस जगह पे, देखें कि ये इस इम्पल्स को अगर हम देखें तो ये तकरीबन इसका 50 से 60% तक रिट्रेस हो गया हुआ है। 50 से 60% रिट्रेसमेंट बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट होती है। 60 और 786 के करीब आ गया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपका मुतात रवैया ये होना चाहिए कि ये आपको कुछ ना कुछ करेक्टिव मूव दे जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें नीचे पकड़ के और फिर ऊपर जाने की करें। और हाई पे अगर आपने लेना ही है, इस लेवल पे लेना है, तो क्वांटिटी आपकी क्वार्टर से भी कम होनी चाहिए। यानी अगर आप 5,000 शेयर करते हैं तो 1,000 या 500 शेयर से ये काम कीजिएगा। और फिर नीचे का इंतजार कर ले थोड़ा सा कि डिप आए, तो फिर हम उसमें इसको मजीद बाय करके देख सकते हैं। अच्छा जी, आपने और आइटम कहा, टॉमी पेल TRG, TOMC। जी, टॉमी का अगर आप देखें तो क्लियर अभी तक नहीं है कुछ। और ये साइडवेज सी मूव है, यानी ABC सी मूव लगती है, और ये ख़ास जगह पे है। तो मुझे लगता है एक और नहीं, अगर एक और नहीं भी नीचे,
तो भी तब भी ये एक ऐसे क्रिटिकल जंक्शन पे है कि यहाँ से ये दोबारा ज़रूर एक डाउन इम्पल्स देगा। और इम्पल्स ना भी हुई, ये करेक्टिव मूव हो जाएगी। उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि मज़ीद बाय किया जाना चाहिए कि नहीं, एक और इम्पल्स के लिए, इसके अगेंस्ट एक और इम्पल्स के लिए। तो इस मूव का इंतज़ार करें। ये कोई बहुत बुलिश शेयर नहीं है या बहुत तेज़ी वाला आइटम अभी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है फ्यूचर में इस एरिया में अगर ये पेनिट्रेट कर जाए, जिस एरिया में बहुत तेज़ी से नीचे आया था, तो पॉसिबल है कि ये इस जगह से फिर आपको दोबारा मौका दे दे। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि अभी यहाँ लग रहा है कि ये थोड़ा सा करेक्टिव होगा। तो उसके बाद कौन सा आइटम का है? पेल है और टीआरजी है। जी, पेल का अभी लो लग के अच्छा, और इस एरिया में ये आप देखें कि तकरीबन ये एरिया आपके लिए नेक्स्ट टारगेट है इसका। और इसके बीच में अभी चांस है मज़ीद भी कि इस एरिया को कवर कर ले। इस एरिया के बाद जो करेक्टिव मूव आएगी 50% तक की, उसमें दोबारा पकड़ें ताकि एक और इम्पल्स बन सके। ये इम्पल्सिव सी मूव है, ट्रेंड लाइन से जो डेली ट्रेंड है उससे बाहर आ गया है। और ए बी सी बड़ी मूव बना दे, या ए बी सी यहाँ पर बना के बड़ी मूव बना दे इस एरिया में 50% के 40 वाली रेट के ऊपर, ये बेहतर है। इन रेटों के ऊपर भी ठीक है, लेकिन क्वांटिटीज अगेन वही कि कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ आए तो उसकी गुंजाइश रख ली जाए। आ, उसके बाद आपका है जनाब टीआरजी और नेशनल बैंक। टीआरजी जो आईटी सेक्टर है वो मुझे डॉलर के हेज की वजह से बेहतर नज़र आता है, क्योंकि इनकी अर्निंग्स जो हैं वो डॉलर में हैं। और पॉसिबली चांसेस ये हैं कि डॉलर को रिव्यू किया जा रहा है। रेयर का जो रेट है वो तकरीबन रेट जो है वो 107 तक चला गया है। तो 5-6% डॉलर की डिवेल्यूएशन के चांसेस हैं। इन दोनों सूरतों में अगर हम टीआरजी को देखें तो अभी तक ए बी और सी में ये है। तो सी की मूव का आखिर है, तकरीबन एक और इम्पल्सिव सी मूव आ सकती है और 68 वाला लेवल अचीव कर सकता है। उसके बाद ये नीचे, और जहाँ नीचे आएगा उसमें दोबारा आप इसको बाय की तरफ देखेंगे। अच्छा, अभी ये उन शेयरों में से है, टीआरजी उन शेयरों में से जो वापस आता है तो बहुत तेजी से नीचे आता है। बहुत तेजी से नीचे आता है। ऊपर जाते हुए भी इसने काफी तेजी दिखाई थी, लेकिन वो टाइम गुजर गया। अभी मुझे ये लगता है कि ये बहुत तेजी से अगर नीचे आए तो फिर ये एरिया इसका बाय का बन जाएगा दोबारा। एनीवे, एन बी पी बी ओ पी, एन बी पी, ओहो। जी, एनपीपी ने काफ़ी इम्पल्सिव मूव दी है, और ये अपने इस गैप को फिल करने आ गया है। अब मोस्ट प्रोबेबली 220 से ऊपर का रेट इसको आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। कोई भी करेक्टिव मूव या इम्पल्सिव मूव, दोनों सूरतों में आप इसको बाय कर सकते हैं। 225 224 के करीब इसकी नेक्स्ट टारगेट बनता है, और ये गैप फिल होता लग रहा है। ये इसने काफ़ी यहाँ से पीछे बड़ा गैप छोड़ा था। तो जब तक ये इसके नीचे रहा तो और फिर जब ये इसे निकला है तो आपको एक मौका देगा इसके ऊपर आने का। उसमें आप दोबारा बाय करके यहाँ से आगे चल सकते हैं। बीओपी। जी, बीओपी में भी इम्पल्सिव मूव है, काफ़ी अच्छी मूव है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दें डेली वाली को, तो ये उससे भी बाहर आ चुका है। अगेन अब जो इसकी एक्सपेंडिंग फ्लैट है वो वाजे होती जा रही है। दो सिनेरियोज हैं इसके। एक सिनेरियो तो ये है कि ये ए बी सी है, ए बी और सी बनेगी यहाँ पर। अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखें तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। और ये चूंकि बड़ी इंपल्सिव है तो ये लग रही है कि ये नई इंपल्स है, और ये नई इंपल्स इससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर चूंकि काफ़ी मिड ऑफ द ट्रेंड है, तो आपको मौका देगी और फिर उसके बाद जाएगी। तो इसमें आप छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम में मतलब छोटा टाइम फ्रेम में अगर कोई करेक्टिव मूव आए बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में, यानी तेज़ी की डायरेक्शन में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये जो जुमे को, लास्ट जुमे को या उससे पहले की एक दिन की
जब ये बनी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये ए बी और सी बन के, और ये वाली जो मूव थी साइडवेज थी ये सारी। तो इसकी करेक्टिव मूव कंप्लीट होके ये यहाँ से निकला। तो काफ़ी टाइम इसने यहाँ पर लगा दिया। तो मेरे ख्याल में भी और कंटिन्यू करेगा, और फिर यहाँ भी आप देखें कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही बना रहा है, और उसके बाद जो डेली की ट्रेंड लाइन है उससे भी ऊपर आ गया है। दोस्त ने जीडीएल का बताया, गनी डेयरीज लिमिटेड। अगर आपका कोई और आइटम भी है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद आज क्लास नहीं होगी क्योंकि आज ये स्पेशल सेशन है, जस्ट फॉर एज अ स्पेशल रिक्वेस्ट। और इसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि ये वन मोर इम्पल्स रिमेनिंग। तो इससे ऊपर आपको दोबारा 21-22 से ऊपर आपको रेट मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसको होल्ड रखें आप। कोई और आइटम आपके जेहन में है? हमने सीमेंट्स नहीं देखे, MLCF देख लें जी। सीमेंट में थोड़ा सा रिवर्सल का चांस ज़्यादा है। नीचे का ABC ये है और ABC ये है। ये लाइन ब्रेक होने के बाद आपको एक और चांस मिलेगा, और इस एरिया में ये गैप फिलने करने आ सकता है। तो सीमेंट सेक्टर जो है वो स्टिल थोड़ी वीकनेस में है। DGKC देखें। DGKC डबल टॉप के करीब है, और डबल टॉप के साथ साथ ये ए है, ये बी है इसकी मूव, और सी। तो डेफिनेटली यहाँ चार्ज शॉर्ट का लेना चाहिए। अगर यहाँ से इम्पल्सिव मूव आए या ना आए, इसका हाई का स्टॉप रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं इस एरिया को टच करने के लिए। फर्ज करें कि ये इससे बाहर निकल जाता है और दोबारा इम्पल्सिव मूव इसके अंदर आती है, इस एरिया से ये बाहर निकल जाता है और फिर उसके बाद इम्पल्सिव मूव अंदर आती है, अगेन ये एक्सपेंडिंग फ्लैट हो जाएगी। तो आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें शॉर्ट वाली साइड को, और इसको सेल किया जा सकता है जब ये दोबारा अंदर आ जाए। उससे पहले पहले अगर आप मोहतात प्ले करना चाहते हैं और शायद शॉर्ट साइड को भी थोड़ा सा रुक के प्ले करना चाहते हैं, तो इस इम्पल्स को इस ट्रेंड लाइन को देख लीजिए, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे वैसे इसका जो मूव है वो आप देखेंगे करेक्टिव सी मूव है। तो करेक्टिव मूव में आपको वाजे पता लग रहा है कि पीछे ये ए मूव है, इसकी सी मूव आनी बाकी है अभी। तो चांसेस मिल सकते हैं हमें फर्दर डाउन मूव के। GDL के बाद आपने कहा जी PPL को, INI को, PSO। जी ठीक है। PPL, PSO। जी PPL काफ़ी इम्पल्सिव होके बंद हुआ है, बहुत अच्छी इसकी मूव नज़र आ रही है। आल्दो इसने मतलब यहाँ इस एरिया में हमें काफ़ी डॉज किया है। लेकिन अब ये इम्पल्सिव मूव क्लियर होती जा रही है, और इसके अगर कोई डाउन मूव आए तब भी, अगर इम्पल्सिव हो तब भी, दोनों सूरतों में आप इसकी बाई साइड कंटिन्यू करते देख रहे हैं। आप ये देखें कि जब पीछे कोई वाजे इसको हर्डल ना हो, तो जब वापस मार्केट जाती है तब भी वो उसी तरह से एक किस्म की मूव बनाती है। तो चांसेस आर कि ये आपको इस एरिया में दोबारा तेज़ी से ही बढ़ता नजर आए। और कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए कोई भी इंट्राडे जब भी इसमें एक असूल बना लें कि जब डेली की मूव आपको थोड़ी सी तेज है तो ये सी मूव है और इसके एंड आना है। तो लेकिन अभी तक चूंकि हमें इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि डेली चूंकि इस वक्त तक तेज है, तो डेली की डायरेक्शन में 15 मिनट के साथ लगा के आपने कोई इसकी साइडवेज मूव ढूंढनी है। और साइडवेज मूव अप्रोक्सीमेटली इस किस्म की होगी, ये जो आप पीछे देखते आए हैं। ये साइडवेज मूव है, फिर उसके बाद तेजी, ये साइडवेज मूव है, उसके बाद तेजी, ये साइडवेज मूव है, उसके बाद तेजी। यहाँ अगर आपको कोई इस एरिया में साइडवेज मूव आए, इस लो के स्टॉप के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर इम्पल्सिव मूव आ गई इसके बाद बहुत, तो आप वेट करेंगे। इसको भी फिलहाल शॉर्ट ना करें, कि चांसेस हैं कि थोड़ा सा आपको ये मजीद ऊपर मिल सकता है। आवरली की इसमें आप ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, और आवरली की ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करे तो फिर आप इसमें मजीद काम कर लीजिए शॉर्ट साइड का। अदरवाइज आप इसके करीब आने पे इसको बाय करें। अच्छा जी। INIL, PSO।
जी, पीएसओ की मूव जो है ये थोड़ी सी मुझे साइडवेज सी लग रही है, और ये कोई खास बढ़ता नहीं लग रहा। एक तो ये याद रखें, न्यूज़ साइट पे अगर हम कोलैबोरेट करें तो न्यूज़ में ये है कि सर्कुलर डेट अभी रिजॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा और गवर्नमेंट ने उसे शेल्फ कर दिया है। तो उसको अगर हम जेन में रखें और इसकी मूव को उसके साथ थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करें। ये बीच में इसके करेक्टिव मूव है। पहली मूव ए थी, ए बी सी बीच में आई, सी मूव में आई है, और यहाँ से चांसेस हैं कि ये दोबारा नीचे को दिखा देगा। तो इसे अवॉइड कर लें। इसकी शॉर्ट साइड को आप किसी भी वक्त अटेम्प्ट कर सकते हैं। सीमेंट्स और पीएसओ, ये वो दो आइटम्स हैं जिसमें आप शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हैं, और जिससे आप शॉर्ट साइड को देख सकते हैं। इनको जेन में रखिए, वरना अदरवाइज शॉर्ट साइड को अभी अवॉइड कीजिएंगे हम। अच्छा जी, इसमें आपका फाइनल आइटम्स कुछ थे, उनको देखें। और फिर आपसे हपको एंड पीएसओ, अच्छा, आई एल पीएसओ तो हो गया जी। आईएनआई का भी मेरे ख्याल में ये चौपी सी लग रही है यहाँ पर। इम्पल्स ए बी सी, एक नीचे और फिर ऊपर के चांसेस हैं। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो आपको वाजे नज़र आएगा। ये देखिए, साइडवेज सी मूव है, एक इम्पल्स और आ सकती है, उसके बाद नीचे की तरफ जा सकता है। आपका जो स्टॉप है ये इस वक्त होगा 166.50 का। और हप्को आप कह रहे हैं और मोगल कह रहे हैं, ये फाइनल है जी। इसके बाद हम एंड करेंगे। HUBC, हप्को को अगर हम देखें तो ये आपको ने अच्छी मूव दी है। इसके बीच में एक बड़ी खास है कि आपको पूरी प्रॉपर करेक्शन दे के जा रहा है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में करेक्शन दे के जा रहा है और इम्पल्सिव सी मूव है, तो चांसेस हैं कि ये काफ़ी आगे तक भी जा सकता है। इनिशियल ये लेवल इसका जो है 35 से 40 तक के दरमियान का, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक देखते हैं कि जाके ये करेगा। अभी फिलहाल जो है ये इम्पल्सिव है और बेहतरी की तरफ है। और फाइनली मुगल है जी आपका। जी, मुगल भी इम्पल्स में ही है, लेकिन ये फाइनल इम्पल्स लग रही है मुझे, क्योंकि इसके पीछे वाली मूवमेंट जो है इस जगह की काफ़ी हैवी है। इस एरिया के बीच में से इसने कहीं ना कहीं से ये वाली मूव जो है एंड करनी है। तो आप इसको इस एरिया में अभी ये सेल वाला लेवल रखें, जब तक ये क्रॉस नहीं कर जाता 88 तक ये जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे करेक्टिव मूव में फर्दर आगे जाने के चांसेस हैं कि नहीं। दैट्स इट फॉर टुनाइट जी। कोई आप लोगों का क्या ख्याल है? आपको मार्केट तेज लगती है या मंदी लगती है? क्या ध्यान है आप लोगों का? एनीवन? सर मार्केट सर ये को एक्सपेक्टेड था सर कोई ऊपर जाएगी, बट सर जो हमने आइटम निकाले थे वो सारे आपने फ्लॉप कर दिए हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी बात नहीं, हमने कुछ ऐसे आइटम भी निकाले हैं जो तेज़ी के हैं, तो आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दे लें। आपने AATM का कहा है, वो तेज़ी में है, लेकिन थोड़ा करेक्टिव मूव हो रहा है। और कोई मिस साहिबा, आप या कोई और अगर शेयर करना चाहे कि आपको क्या लगता है? सर हम एनीवन? तो न्यूज से डरे हुए हैं। न्यूज़ सही है। न्यूज़ से डरे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। होता है इस तरह, इट्स ऑल राइट। न्यूज़ में काफ़ी उतार चढ़ाव है। उसमें सिर्फ ये है कि आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा मैनेजेबल रखें, और ओवरनाइट कोई पोजीशन लेके ना जाएं। अभी हमारे पास सर ऐसा ओवरनाइट कोई पोजीशन नहीं है जी, बताइए। जी, हम वही कह रही थी कि हम तो मतलब पोजीशन कोई भी ओवरनाइट लेके नहीं जा रहे। लेकिन ये भी होता है कि वो फिर वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि जो लेके गए हुए होते हैं वो कह रहे होते हैं देखिए हमारे साथ हमें कल बहुत कुछ मिलने वाला है और आपके पास कुछ नहीं है। इट्स ऑल राइट। तो वो ये देखें, वो मार्केट, वाली सिचुएशन आ जाती है। मैं समझता हूँ फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है बाज दफ़ा। लेकिन एक बात को समझिए कि इस वक्त अगर हम इंडेक्स को थोड़ा सा गौर से जब हम देखें ना, तो इंडेक्स कहीं मूव नहीं हो रहा। और ये इस वक्त जो मेजॉरिटी, चूंकि मैं मार्केट के बीच में अच्छी तरह देखता रहता हूँ इन चीज़ों को, ये देखिए मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सिर्फ अपना लॉस वापस कर रहे हैं। यानी इस सारी मूव के बीच में मार्केट ने कोई नया हाई नहीं लगाया, किसी को बड़ा फायदा नहीं हो रहा। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एरिया के बीच में लोग सिर्फ अपना लॉस कम कर रहे हैं।
कोई नई पोजीशंस नहीं ली गई, कोई इस जगह के ऊपर तो खौफ ही बड़ा था कि यहाँ पर कोई ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये बड़ी यूं हो जाएगा और तो मुझे नहीं आइडिया कि किसी ने यहाँ पर कोई कोई बड़ी पोजीशन ली हो इन एरियाज में, जो कि बहुत फिर सिर्फ हो ये रहा है अगर आप देखें तो ये यहाँ से लोग अपने जो ऊपर इस एरिया में 180 में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, तो सिर्फ वो अपने बराबर आ रहे हैं और उनके पास एक मौका होगा कि वो यहाँ पर निकल जाएं। अदरवाइज फिर एक चांस मिलेगा नीचे का, और अगर ना भी मिला तो अभी तो उनके लिए गेम शुरू होगी, वो यहाँ पर तो उन्होंने बाय किया है, यहाँ से आगे कुछ चलेगा तो कुछ बेहतरी आएगी। तो और जी कोई बिल्कुल। बस साथी कोई मुझे जी। वैसे तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन दिस फ्राइडे फर्स्ट टाइम मुझे ये फील हुआ कि अच्छा यार हम भी ले लेते कुछ। ओके ओके, लेकिन उसमें आप अब मैं बहुत बाद में छोटी सी रिलैक्स हो गया। बहुत छोटी सी पोजीशन, अगर आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए चंद हजार शेयर बाय कर सकते हैं तो इट्स ऑल राइट, अदरवाइज इट्स ऑल राइट, हम इसको देखते रहे। थैंक यू वेरी मच जी, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर हम कल सुबह अपने ग्रुप में इसका फॉलो अप करेंगे और देखते हैं कि मार्केट किस करवट बैठती है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। सर थैंक यू सर। Yes.